एक ही गली, दो आमने-सामने घर और दो पड़ोसने जिनकी दोस्ती की मिसाल थी, मगर एक छोटी-सी गलतफहमी ने एक ऐसा शोला भड़काया कि पूरा गांव तमाशाई बन गया। बात सिर्फ दो बर्तनों की आवाज़ों से शुरू हुई और रिश्तों की दीवारों तक जा पहुंची। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बरसों की मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई और फिर किस सच ने सबको खामोश कर दिया? आज की कहानी है पड़ोसनों का झगड़ा, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसकी एक गली में दो आमने सामने घर थे। एक में रहती थी शकीला और दूसरे में रहती थी परवीन। दोनों की दोस्ती और प्यार मोहब्बत इतना ज्यादा था कि लगता ही नहीं था वो पड़ोसने हैं। शकीला और परवीन की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। वो हमेशा एक साथ साथ ही रहती थी, फिर चाहे वो पानी भरना हो, खाना पकाना हो या दुख सुख बांटने हो, जो भी हो, उनकी यही रोजमर्रा की जिंदगी थी। उन दोनों की दोस्ती तो थी ही, आगे से जो उनके बच्चे थे उनमें भी बहुत प्यार और मोहब्बत था। वो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते। दोनों घरों में इतनी आमदो रफ्त थी कि कभी इजाजत की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक दिन शकीला ने कपड़े धोए और उन्हें सुखाने के लिए डाल दिए। खुद वो किसी काम से बाहर चली गई। अब पीछे से बारिश बहुत तेज हुई, उसके कपड़े सारे भीग गए और कुछ कपड़े तो मिट्टी में भी मिल गए। अब जब वो वापस आई और उसने अपने कपड़ों की हालत देखी, तो वो गुस्से से कपड़े उतारते हुए खुद से कहने लगी, मैं तो घर पे नहीं थी, तो परवीन को चाहिए था पीछे से कपड़े ही उतार देती। उसने कपड़े ही नहीं उतारे। इतने में उसके और पड़ोस की औरतें आईं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, कैसी तुम्हारी दोस्ती है, तुम घर पे नहीं थी तो तुम्हारी सहेली को चाहिए था ना कि कपड़े उतार देती। उसने जानबूझ के नहीं उतारे। शाम के करीब जब बारिश रुकी, तो शकीला परवीन की तरफ गई और उससे शिकवा करने लगी कि मैंने कपड़े बाहर दौड़कर डाले थे, तो तुम्हारा काम बनता था कि बारिश हो रही है उन्हें उतार देती। तभी परवीन ने मजाक से कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है, कसूर तो हवा का था ना। लेकिन शकीला को परवीन का उस वक्त ये मजाक बिल्कुल भी पसंद न आया और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। आवाज ऊंची हुई तो मोहल्ले की आस पड़ोस की जितनी भी औरतें थीं, वो सब इकट्ठी होकर तमाशा देखने के लिए आ। अब उस गांव की कुछ औरतें आग में तेल डालने का काम करने लगी। कहती, हम तो पहले ही कहती थी कि दोस्ती जितनी मर्जी चाहे गहरी हो जाए, एक ना एक दिन टूट के ही रहती है। शकीला और परवीन की लड़ाई का इतना असर हुआ कि बच्चे बेचारे भी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। अब उनका खेल कूद में दिल भी ना लगता और वो यही चाहते थे कि उन दोनों की माएं आपस में फिर से पहले जैसी हो जाएं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, उनकी लड़ाई की शिद्दत कम होने की बजाय उल्टा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मिट्टी का घड़ा टूटा तो दोनों एक दूसरे को इल्जाम देते हुए कहने लगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है जिसकी वजह से ये घड़ा टूटा है। अब जो कि बात उनकी अना का मसला बनती जा रही थी। अब जब परवीन अपने घर वापस पहुंची, तो वो चारपाई पर जाकर बैठी और रोने लगी, क्योंकि उसे अब पुरानी दोस्ती याद आ रही थी कि किस तरह उनका हंसी खुशी वक्त गुजरता था और अब वो सब लड़ाई में बदल गया। दूसरी तरफ शकीला भी परेशान थी, मगर वो मानने को तैयार नहीं थी कि उसी की गलती की वजह से ये सारा झगड़ा शुरू हुआ है। अगर वो उस दिन मजाक को मजाक में ही लेती, तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। इसी तरह कुछ दिन गुजरे तो शकीला की माँ उससे मिलने के लिए आई और उसे ये सारे झगड़े का पता चला। तो उसने दोनों को बुलाया और बिठाकर कहने लगी, देखो बेटियों, झगड़ा कभी भी मसले का हल नहीं होता। असल नुकसान बच्चों का और दिलों का होता है। इसलिए मेरी बात मानो और इसको यहीं खत्म कर दो। शकीला की माँ की ये बात दोनों के दिलों में घर कर गई, जिसकी वजह से दोनों ने सर झुका लिया, क्योंकि अब उन्हें एहसास हुआ कि मामूली बात को बढ़ाकर उन्होंने अपनी दोस्ती खराब की है। अब शकीला ने हाथ जोड़कर परवीन से माफी मांगी और कहने लगी, बहन, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मैंने उस दिन तुम्हारे मजाक को सीरियस ले लिया। उधर परवीन का दिल भी नर्म हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए।
परवीन ने भी शकीला को माफ कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खूब रोकर दिल हल्का किया। अब बच्चों ने भी जब देखा तो वो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी माँओं की दोस्ती पहले जैसी फिर से हो गई थी। उस दिन के बाद शकीला और परवीन की गली में फिर से हंसी गूंजने की आवाजें आने लगी क्योंकि दोनों ने वादा कर लिया था कि आइंदा चाहे जो मर्जी हो जाए कभी किसी तीसरे की बातों पर यकीन नहीं करेंगी और एक दूसरे से ही गिले शिकवे करेंगी। यूं पड़ोसियों का झगड़ा खत्म हुआ। एक छोटी सी गलतफहमी ने जो दीवार खड़ी की थी वो माफी और समझदारी से गिर गए। गांव वालों ने भी सबक सीखा कि दूसरों के मामलात में आग ना लगाई जाए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है पड़ोसी खानदान की तरह होते हैं। अगर अना और गलत फहमी दरमियान में आ जाए तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बातचीत और माफी हर मसले का हल है। हमें दूसरों की बातों में आकर अपने करीबी रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.